हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीन का अभियान, तीसरे लहर से बचने की तैयारी, ऑक्सीजन प्लांट का हुआ मॉक ड्रिल। विश्वविद्यालय और डाटा सेंटर की लड़ाई में 85,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग। और दरभंगा में लव जिहाद के मामले से सनसनी, फूंक फूंक कर कदम रख रही पुलिस। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। जी हां, कोरोना वैक्सीन का 3 दिवसीय विशेष अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन और कोरोना के तीसरे लहर की दस्तक से हर ओर एक तरफ से थोड़ा डर भी है और उसकी तैयारी भी लोग कर रहे हैं। और इसी के तहत कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया गुरुवार। ऑक्सीजन प्लांट, जी हां, सांसों के इस खेल में ऑक्सीजन की कीमत जाननी हो तो पिछले पन्ने पर चलिए। वो अप्रैल महीना का अंतिम और मई महीना की शुरुआत कहर बरपा था। सांसों के इस खेल में ऑक्सीजन की कीमत क्या थी और उसी ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल। कोरोना की लहर, तीसरी लहर की आशंका, दूसरी और पहली लहर की याद। और इस दरमियान अगर 2021 की बात करें तो हैप्पी वैक्सीन ईयर से इसकी शुरुआत हुई और अंत भी वैक्सीन ईयर पर ही करने की तैयारी। 22 से 24 दिसंबर तक विशेष अभियान चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में कोरोना वैक्सीन पटरी से न उतरे, कोरोना पटरी से उतरी रहे। और अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। सांसों के इस खेल में ऑक्सीजन की क्या कीमत थी। अप्रैल माह 2021 का अंत याद कीजिए मई का प्रथम सप्ताह और दूसरा सप्ताह, 15 अप्रैल से 15 मई तक सांसों के खेल में कोरोना ने क्या कहर बरपाया, किसी से छुपा नहीं है। शमशान से कब्रिस्तान तक जब जगह भर गई और सब जलाने के लिए लोग लगातार इधर से उधर होते रहे, अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के लिए सांसों के खेल में लोग तड़पते रहे, गाड़ियों पर ऑक्सीजन लेकर भागते रहे। और ऐसी परिस्थिति में इस ऑक्सीजन की क्या कीमत है, कोरोना ने रिश्ता को बता दिया, कोरोना ने स्थिति को जता दिया, कोरोना ने पैसे की क्या कीमत है यह बता दिया, कोरोना ने डॉक्टर क्या होते हैं भगवान का रूप दिखा दिया। कोरोना ने दिखा दिया कि कोरोना के समय आपका संयम, आपका धैर्य, आपका रिश्ता सब कुछ दिखता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बंद था और ऐसे में अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खुला था और भगवान साफ नजर आ रहे थे। लेकिन भगवान को भी सांसों के इस खेल में ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही थी। ऑक्सीजन प्लांट लगा है और इसका उद्घाटन तामझाम से हुआ। नेताओं की तालियां बजती रही और ऑक्सीजन लगाने वाले, ऑक्सीजन के लिए काम करने वाले पीछे मुस्कुराते रहे। बहरहाल तीसरे लहर की आशंका में फिर नेता तो उद्घाटन करके चले गए, लेकिन जिन्हें सब कुछ करना है, मॉक ड्रिल किया गया गुरुवार को। जी हां, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तीसरी लहर में, कोरोना वार्ड में फिर मरीजों की संख्या, बेड नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन प्लांट कितना कारगर है इसे देख तो लिया जाए। और मॉक ड्रिल ऑक्सीजन प्लांट का आने की संभावना है। इसके चलते जो हम लोगों का PSA प्लांट लगा हुआ है उसी में उसका हम लोग मॉक ड्रिल करके देख रहे हैं जो क्या प्लांट ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं।
और यदि ऑक्सीजन दे रहा है तो उसका प्योरिटी क्या है। मान लीजिए ऑक्सीजन दे तो प्योरिटी भी अच्छा रहना चाहिए, मोर देन 90% रहना चाहिए। उसी तरह प्रेशर भी देखना है, प्रेशर नहीं रहेगा तो लंग्स में जा नहीं पाएगा ठीक से। उसी के लिए हम लोग देख रहे हैं, जो यदि अचानक कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आवे तो मेरा प्लांट जो है तो मरीजों की जान बचाने में कामयाब रहे। और मेरा प्लांट, तीनों प्लांट हम घूम के सुबह से देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, कहीं कोई इशूज नहीं है। कोई थोड़ी सी भी समस्या है जिसे निकाल? हाँ, एक समस्या है जिसको हम लोग ट्रेस आउट किया है। जो लाइन जब कट जाती है तो हमको पावर बैकअप के लिए जनरेटर चाहिए। हम सरकार से जो है सो उस संबंध में पत्राचार करेंगे। जो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लाइन कटे 1 मिनट के अंदर में हमारा ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाए जनरेटर से। इसकी कमी है जिसको शीघ्र ही दूर कर लिया जाए। तीनों प्लांट में किसी में जनरेटर नहीं लगा? तीनों में जनरेटर। कब तक ये उम्मीद की आ रही है? 1 महीना लग जाएगा, सरकारी काम है ना, अप्रूवल आने में 1 महीना लग जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट, पूर्णतः संतुष्ट। जो कमी है आपको हम बता दिया, आपने तो नहीं पूछा, मैं खुद बता दिया। कमी है तो है। मान लीजिए आज ना, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कटा, हो सकता है कभी 6 घंटा का जो है सो ये लोग ले लेता है, पावर कट ले लेता है, तब तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं इसको पावर बैकअप मुहैया कराएं। बात करते हैं शिक्षा की और स्वास्थ्य भागते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और निजी डाटा सेंटर की लड़ाई में पिस रहे छात्र। 85,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट डाटा सेंटर के पास है, विश्वविद्यालय के पास अपना पक्ष है और मामला उच्च न्यायालय में है और अधर में लटका है इन छात्र छात्राओं का भविष्य। कॉपी कलम की जगह हाथों में अपनी मांग के बैनर पोस्टर लिए छात्र दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ये छात्र छात्राएं हैं। इन छात्रों को अपनी अपनी कक्षाएं में पठन पाठन करते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था ने इन्हें अपनी ही डिग्री लेने के लिए इंतजार के लिए मजबूर कर दिया। नेतागिरी करने की नौबत आ गई। इन छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था तीसरे पार्ट फाइनल ईयर का, लेकिन विश्वविद्यालय रिजल्ट देने में अपनी असमर्थता जता रहा है, हाई कोर्ट की स्थिति को बता रहा है। 85,000 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है। मामला पूरा यह है कि विश्वविद्यालय छात्रों की सुविधा के लिए एक निजी डाटा कंपनी के साथ अनुबंध किया। इस अनुबंध के अनुसार छात्रों का ऑनलाइन सभी तरह के फॉर्म भरने से लेकर परिणाम रिजल्ट प्रकाशन करने का काम था और इसी बीच विश्वविद्यालय ने यह अनुबंध अब पहले से काम कर रहे कंपनी को छोड़ दूसरी कंपनी से करा लिया। ऐसे में ये डाटा कंपनी विश्वविद्यालय के इस फैसले के खिलाफ पूरे मामले को लेकर अदालत चला गया, बल्कि रिजल्ट भी रख लिया। रिजल्ट नहीं मिलने के कारण पीड़ित जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है और पूरा वर्ष बर्बाद होने की स्थिति में है। कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि पहले से काम करने वाली कंपनी विश्वविद्यालय को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उनका अनुबंध खत्म हुआ और इसके बाद कंपनी हाई कोर्ट चला गया है और हाई कोर्ट में सारा डाटा जब तक वह कंपनी नहीं देता है, हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लव जिहाद का मामला दरभंगा में होने के बाद प्रशासन फूक फूक कर कदम रख रहा और एक समुदाय के 2 लड़कियां जो आपस में चचेरी बहन है, दूसरे समुदाय के दोनों लड़के से उसने ब्याह रचा ली। उसकी बरामदगी कलकत्ता से होने के बाद जब उसे दरभंगा लाया गया तो कई संगठन जो समुदाय के संगठन है वे आक्रोश में है, लेकिन प्रशासन न्याय और कानून की बात कह रहा है। बहरहाल फूक फूक कर प्रशासन 164 का बयान करवाने के लिए तैयारी कर रहा है, जबकि लड़कियों का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, जबकि लड़की के माता पिता का कहना है कि इसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। लड़की का कहना है कि वे दोनों आपस में बहनें हैं और दोनों बालिग हैं और अपना भविष्य सोचने का अधिकार रखती है। बहरहाल लव जिहाद का यह मामला लगातार सुर्खियों में है, जिसके कारण प्रशासन बारीकी से हर कदम पर कानूनी राय लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। सिंहवाड़ा से 15 दिसंबर को आपस में चचेरी बहन 2 लड़की लापता होती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और 1 सप्ताह के बाद उसकी बरामदगी कलकत्ता में होती है।
लेकिन वो दोनों लड़की अकेली नहीं रहती, दूसरे धर्म के 2 लड़के के साथ वह ब्याह रचा लेती है। पति पत्नी बताती है, पुलिस लेकर आती है और लड़की के माँ कहते हैं यह जबरन शादी है। यही नहीं, लड़की ने बताया कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और यहीं से लव जिहाद का मामला तूल पकड़ने लगता है। पुलिस खारिज करती है। जी हां, सिंहवाड़ा की ये दोनों लड़की और उसकी बरामदगी के बीच मामला यहां राजनीतिक और धार्मिक मोड़ ले रहा है और पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दरभंगा के एसडीपीओ कृष्ण नंदन कुमार का कहना है कि ये दोनों लड़की गायब होने का मामला सामने आया तो पुलिस लगातार दोनों की खोज में जुटी। आखिरकार दोनों लड़की को 2 लड़के के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लड़की ने पकड़े गए दोनों युवक के साथ शादी रचा ली है। फिलहाल सभी को दरभंगा न्यायालय भेजा गया है। अदालत के निर्देश का इंतजार है। अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। फिलहाल पूछताछ में लड़का लड़की खुद को बालिग बता रहे हैं। से 2 लड़कियों के गायब होने की सूचना थी, उस पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में दोनों लड़कियों को बरामद कर ली गई है और लड़के के साथ भागने की बात थी, लड़का दोनों भी पकड़े गए हैं और अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में भेजा गया है। माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है उसको पालन किया जाएगा। सर, दोनों बताया जा रहा है कि अलग अलग धर्म के हैं। हाँ, अलग धर्म के हैं। जुड़ा हुआ मामला क्या है? ऐसा तो कोई अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, बट न्यायालय में भेजा गया है। माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। लड़की ने धर्म परिवर्तन किया है, कोई जानकारी है? अभी तो प्रारंभिक दौर पे पता नहीं चला है, अब न्यायालय के आदेश के उपरांत ही इस पर कुछ आगे किया जा सकता है। अच्छा, लड़की बालिग है, लड़की बालिग है या अभी तक तो बताया जा रहा है कि बालिग है। तो माना जा रहा है कि उसकी सुरक्षा पर निर्भर करेगा। हाँ, सुरक्षा दिया जाएगा। अगर सुरक्षा की मांग किया जाता है तो पूर्ण सुरक्षा दिया जाएगा। लव जिहाद से जुड़े मामले पर उन्होंने कुछ भी सीधे सीधे बोलने से इनकार किया। इधर दोनों लड़की की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लड़की को बहला फुसला कर लड़का लेकर भाग गया, उसका धर्म परिवर्तन कर शादी रचा लिया है, जबकि लड़की बरामद हुई है। ऐसे में पुनः अपने साथ ले जाना चाहती है और फिर से अपने धर्म में वापसी कराना चाहती है। इनका कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि लड़के से कब और कैसे संपर्क में आई। लड़की फिलहाल लड़के वालों के दबाव में है, यह कहना है उसकी मां का। लड़के के साथ जाने की बात पर अड़ी है, यहाँ तक कि लड़की इन लोगों को पहचानने से भी माँ बाप को इनकार कर रही है। ये बात हमारी लड़की को लेकर भाग गई। मान ले लड़की कुछ नहीं जानती, नादान थी। हमारी लड़की को पढ़ती थी, सिलाई सीखने गई, 11 बजे नहीं आई तो हम लोग ढूंढने लगे। उसके बाद केस भी की, उसके बाद पता लगा कि लड़की को भगा के ले गया, किडनैप कर लिया है। कौन कौन है पता चला आप लोग को? कौन था इसके अंदर? केस जो किए थे वो किसके ऊपर किए थे? केस उस लड़के पर ऊपर है। नाम पता है आपको? नाम कहीं का गालिम है, एक है एक गालिम है। कहाँ का रहने वाला है? यह यादपुर का। अच्छा, तो दोनों में प्यार था पहले से? ये जानकारी नहीं, थी ये या हमको फिर कुछ नहीं पता था। तो कैसे जबरदस्ती उठा के ले गया, प्यार में गया क्या? पता ये हम नहीं कर सकते। नहीं जानकारी है। नहीं। तो क्या बातचीत हुई? तो क्या आप लोग को बताई लड़की आप लोग के साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती? नहीं, लड़की जाने चाहती है मगर उसे लगता है कुछ घुरा दिया है, इसलिए वो दबाव में आके कहती है नहीं जाएंगे। अच्छा, तो शादी कर लिए हो या नहीं की अब तक? शादी कहती है कर लिए हैं। धर्म भी बदली है या फिर उसी? कहती है धर्म भी बदली है। तो आप लोग क्या करेंगे अब? आप लोग अपना धर्म, हिंदू धर्म निभाएंगे। तो चाहते हैं उसको साथ लाना? क्या चाहते हैं आप? हाँ, चाहते हैं अपना साथ हिंदू धर्म निभाएंगे ले जाकर। मामला 2 अलग अलग धर्म होने के कारण कई हिंदू संगठन के लोग भी थाने से लेकर अदालत तक पहुंचने लगे, पूरे घटना की जानकारी जुटाने और उसे समीक्षा में जुट रहे हैं। बजरंग दल के संयोजक राजीव कुमार मधुकर ने बताया कि पूरे देश में इस तरह कट्टरपंथी लोग लव जिहाद के नाम पर बहला फुसलाकर शादी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, फिर लड़की को यहाँ वहाँ बेचने का काम करते हैं। इसलिए प्रशासन को बारीकी से इसको देखना चाहिए। ये जैसा कि 15 दिसंबर को सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवारा गांव के पंचायत में 2 हिंदू लड़कियों के मुस्लिमों के द्वारा जिहाद किया गया, उससे बहला फुसला के घर से भगाया गया, जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली
हम लोग को जानकारी मिलने के बाद हम लोग थाना पर परिसर बनाए। आज वो कल लड़की बरामद हुई है, उसके यहाँ पर हम लोग लहरियासराय थाना में आए हैं। यहाँ इस जो मामला को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि देश के अंदर हर जिला में एक ट्रस्ट इस काम को अंजाम दे रही है, जो कि हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को फंसाया जाता है और उसको लोभान्वित करके उसे अपने जिहाद करके उसे शादी ब्याह कर लिया जाता है और उसे देश विदेश में जाकर बेचा जाता है। जैसा कि ये लड़की जो है कलकत्ता के सोनागाछी से बरामद हुई है, जैसा पता चला है सूत्रों के अनुसार लोगों के द्वारा। तो ये इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और जिहादियों का जो अभी एक ट्रस्ट के माध्यम से जो कार्य चल रहा है, मैं जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे गिरोह पर अविलंब कार्रवाई की जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर जिलाओं में आंदोलन करेगी। बहरहाल न्यायालय पर मामला अटका है, न्यायालय क्या आदेश देता है और फूक फूक कर कदम रख रहा है प्रशासन। मालूम रहे कि 15 दिसंबर को घर से सिलाई कढ़ाई सीखने के बहाने घर से निकली थी ये दोनों चचेरी बहन। देर शाम तक जब नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने जगह जगह काफ़ी खोजबीन किया, तब जानकारी मिली कि गांव के ही दूसरे समुदाय के 2 लड़के भी गायब हैं। ऐसे में जल्दी सभी को यह भी समझते देर नहीं लगी कि मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की दोनों लड़के के साथ भाग निकली है। इसके बाद लड़की के परिजनों ने सिंहवाड़ा थाना में मामला दर्ज कराया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीन का अभियान, तीसरे लहर से बचने की तैयारी, ऑक्सीजन प्लांट का हुआ मॉक ड्रिल। विश्वविद्यालय और डाटा सेंटर की लड़ाई में 85,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग। और दरभंगा में लव जिहाद के मामले से सनसनी, फूंक फूंक कर कदम रख रही पुलिस। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दिल्ली में लगातार मंत्रियों से मिलते हैं। इसी क्रम में पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मिले और ग्रामीण विभाग की सड़कों के बारे में ज्ञापन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दिल्ली में हैं और मंत्रियों से मिलने के क्रम में वे गुरुवार को पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मिले। दरभंगा के विभिन्न ग्रामीण सड़कों से जुड़े मामले के संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन देकर सड़क निर्माण, जीर्णोद्धार और मोटरेबल बनाने की मांग की। खेमस ग्राम मनरेगा मजदूर सभा का बिहार राज्य कार्यकारिणी का संयुक्त 2 दिवसीय अधिवेशन माले कार्यालय में संपन्न। खेमस मनरेगा मजदूर सभा का बिहार राज्य कार्यकारिणी का संयुक्त 2 दिवसीय अधिवेशन भाकपा माले कार्यालय में संपन्न हुआ। बैठक में खेमस मनरेगा मजदूर सभा के राज्य के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे थे। सभा की राज्य कार्यकारिणी और मनरेगा मजदूर सभा की बैठक की अभी शुरुआत हुई है। बिहार में जो नीतीश सरकार की स्थिति रही है, उसमें कहीं भी आज की तारीख में गरीबों को वास भूमि नहीं दी जा रही है और ज़बरदस्त रूप से वास भूमि का संकट, वास आवास का संकट पूरे बिहार के खेत मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ है। शौचालय की भी जो स्थिति है कि कहीं भी मुसहर टोले में हम लोग जाते हैं तो वहाँ शौचालय नहीं है और उनका जीवन अभी भी नारकीय बना हुआ है। मनरेगा मजदूरों को भी कहीं काम नहीं दिया जा रहा है। सरकार की जो नीति है कि मनरेगा का पैसा वो दूसरे मदों में खर्च हो रहा है और इसके साथ साथ जो है मनरेगा मजदूरी इतनी कम कर दी गई है कि कोई उसमें काम नहीं करना चाहे। तो इस लिहाज से नीतीश सरकार जो है चौतरफा गरीबों को घर देने के मामले में,
आवासीय ज़मीन देने के मामले में, ये शौचालय देने के मामले में, गरीबों को रोजगार देने के मामले में, पलायन रोकने के मामले में पूरी तरह से विफल है। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन समस्तीपुर मंडल के द्वारा अवध के महाराज बिजली पानी का जन्म दिवस मनाया। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के समस्तीपुर मंडल के द्वारा अवध के महाराजा बिजली पासी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंडल मंत्री शशि रंजन के अलावे RK चौधरी, ललन पासवान, SK पासवान, रंजीत कुमार, सुशील कुमार, विकास टुड्डू, शिवम दास, राजा राम, विपिन और कई लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा की पुण्यतिथि मनी। नागेंद्र झा महाविद्यालय परिसर और कांग्रेस कार्यालय। नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में भी स्वर्गीय नागेंद्र झा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी पहुंचे। नेता हमर सबके आश्रय ओहिठाम छल पटना में। जखन जाइ छलियै तखन तुरंत भेंट आ अबै छलखिन तऽ कहै छलखिन ओतऽ आउ। आब ई आह्लाद केकर भेटल। हमरा लगमा महाविद्यालय में उपसाती यूनिट नहीं छलै तऽ दिक्कत होइ छल। कहलियनि जे केना हेतै, हमरा तऽ शास्त्री से उपशास्त्री छियै ने, तऽ जड़ि नहीं रहतै तऽ छिप केना हेतै। कहलियनि अहाँ कहियो एलहुँ हन तऽ नहि। अहाँ प्रस्ताव लऽ कऽ यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड करा कऽ हमरा लगलहुँ, फॉरवर्ड करा कऽ लऽ गेलहुँ। 1 सप्ताह के अंदर वो उपशास्त्री महाविद्यालय चलि रहल छै, वो भऽ गेलै। एहि प्रकार के स्नेह छलनि। पहले तो डॉक्टर मदन मोहन झा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः एक बार अपने अमर कर दिया। यहाँ पर और किसी भी प्रांगण में जो संस्थापक उनकी मूर्ति का होना आवश्यक है, ताकि जो भी लोग आए उनको याद करें, माल्यार्पण करें। ये बहुत ज़रूरी है और वो जो कमी थी आज पूरी हुई, इसके लिए भी धन्यवाद है। और इस महाविद्यालय का जो ये वातावरण है देखने को मिला जिस तरह से, उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। 19 साल के बाद ये मौका आया है, समझ रहे हैं हम बहुत इंजीनियरिंग पास करने के बाद ही उनसे काफ़ी हम नज़दीकी महसूस किए और जाना आना रहा मेरा। और उस क्षेत्र में देखा जिस तरह से काम करने में त्वरित गति से उस काम को कराते थे और करते थे, ये एक मिसाल था। और इनकी जो पर्सनालिटी इतनी बड़ी थी, व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि सभी काम का उस पर प्रभाव था, इनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। तो व्यक्तित्व कभी कभी होता है, कुर्सी पर जो आदमी बैठता है उसका व्यक्तित्व कुर्सी से बड़ा होता है। कभी कभी कुर्सी बड़ी हो जाती है, लेकिन नागेंद्र झा जी जहाँ बैठते थे जिस कुर्सी पर, इनका व्यक्तित्व भारी पड़ता था और कुर्सी से भारी पड़ते थे। इसलिए इन्होंने बहुत सा काम किया, बहुत सा शिक्षा जगत में नाम किया। लेकिन 23 दिसंबर को हर एक साल नागेंद्र बाबू की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जो महाविद्यालय के संस्थापक हैं। इस साल विशेष महत्व इसका ये था कि उनके आदम कद प्रतिमा का भी अनावरण इसी के साथ हुआ है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महाविद्यालय परिसर में उनके आदम कद की प्रतिमा का अनावरण हो गया है। बिहार विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ इस शहर के सभी बहुत बड़े गणमान्य व्यक्ति, विश्वविद्यालय के एक्स वाइस चांसलर, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रेजेंट वाइस चांसलर, वे सभी के सभी इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और महाविद्यालय के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। साथ ही साथ बिहार विधान परिषद के सभापति के द्वारा यह उद्घोषणा कि अब हम संबद्ध महाविद्यालयों को घाटा अनुदान कराने में प्रयास करेंगे, यहाँ पीजी की पढ़ाई कराने की दिशा में प्रयास करेंगे। यह महाविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। दूसरी ओर राज्य सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय नागेंद्र झा की पुण्यतिथि मनाई गई और कांग्रेस कार्यालय में सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर
सीताराम चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय नागेंद्र झा की मिथिला के साथ समस्त बिहार के महान विभूति है। उनके द्वारा बिहार में शिक्षा के कई क्षेत्र में काम हुआ। हमारे पिता तुल्य नागेंद्र जी का पुण्यतिथि है। हम लोग सभी कांग्रेसी उपस्थित हुए हैं। वैसे हमारे वो राजनीतिक गुरु थे, तो इस नाते भी यार हम कांग्रेसी हैं। महिला अध्यक्ष आज हम हैं, सो उन्हीं का दिया हुआ है, वही बनाए हुए थे। तब से आज तक बीच बीच में थोड़ा ये हुआ, उस पर चलते रहा। आज आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र झा जी के 19वां पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी, दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार उनका शत शत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित कले। नागेंद्र बाबू के जे हुनक चलित हुनकर जे संगठनकर्ता के जे रूप में जे पहचान छलन, और पुनः फिर सरकार में जे हुनकर प्रशासनिक क्षमता के जे पहचान छलन, आइ हम सब हुनकर स्मरण करै छी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीन का अभियान, तीसरे लहर से बचने की तैयारी, ऑक्सीजन प्लांट का हुआ मॉक ड्रिल। विश्वविद्यालय और डाटा सेंटर की लड़ाई में 85,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग। और दरभंगा में लव जिहाद के मामले से सनसनी, फूंक फूंक कर कदम रख रही पुलिस। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।